उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। ये बयान दिया है कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आज के मुसलमान पहले हिंदू थे और वो अरब से नहीं आए हैं। आगे कुछ भी आपको इस बयान से जुड़ा हुआ हम बताएं, उससे पहले आपको सीधा सुनवाते हैं राजा भैया का बयान, जिसने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। तमिलनाडु में एक नेता है डीएमके के, वो कहता है कि सनातन धर्म को ही समाप्त कर देना चाहिए। ये डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, तमाम बीमारियों से तुलना करी गई कि हिंदू जो है वो सबसे निकृष्ट जाति है, सबसे निकृष्ट धर्म है, हिंदुत्व को समाप्त कर दो, दोनों के प्रतिरोध नहीं। अब आप कल्पना करें कि यही किसी ने कहा होता कि इस्लाम को समाप्त कर दो, तो पता नहीं कितना फतवा जारी होगा। सही कहते कि नहीं? कितने फतवा जारी हो चुके होते, क्या क्या आंदोलन हो गया होता, कितना बवाल हो जाता। तो सबसे आवश्यक है कि एक तरफ हम धर्म का ज्ञान भी अर्जित करें और दूसरी तरफ हम एक समर्थ हिंदू, सक्षम हिंदू के रूप में अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए हम आगे आकर के लड़ने को, भिड़ने को तैयार हैं। कोई दूसरा इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा, इस लड़ाई को हमको, आपको स्वयं को लड़ना है। इसीलिए हम कहते हैं कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और जितना आज मुस्लिम हैं, ये सब पहले हिंदू रहे, एक और अरब से हुआ से नहीं आया। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। और जो धार्मिक थे, जो वीर थे, जो बलिदानी थे, हम सभी लोग उनकी संतानें हैं। राजा भैया का ये जो बयान है वो इस वक्त राजनीति में आग की तरह वायरल हो रहा है और इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग इसे इतिहास की व्याख्या बता रहे हैं तो कुछ इसे विवादित और संवेदनशील बयान मान रहे हैं। भारत में धर्म, इतिहास और पहचान को लेकर पहले भी इस तरह की बहसें बार बार होती रही हैं। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि भारत में धर्म परिवर्तन अलग अलग कालखंडों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से हुआ, लेकिन इस तरह के बयानों को लेकर हमेशा दो अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते रहे हैं। पहला यह कि एक तरफ इसे ऐतिहासिक संदर्भ कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ इसे राजनीतिक बयानबाजी माना जाता है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। विपक्ष का सीधा सीधा राजा भैया के इस बयान पर कहना है कि इस तरह के बयान समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही राजा भैया के जो समर्थक हैं, उनका पक्ष ये है कि ये केवल इतिहास को लेकर एक राय है, जिसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे जिस तरह से इतिहास की व्याख्या बता रहे हैं, उसके बाद कुछ लोग इसे संवेदनशील विषयों पर अनावश्यक टिप्पणी कह रहे हैं। अब इस बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजनीति में नेताओं को ऐसे विषयों पर बोलते समय और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए या फिर इतिहास पर खुलकर राय देना लोकतंत्र का हिस्सा है? और क्या इस तरह के बयान आगे चलकर राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का जो मंच है वो पूरी तरह से सजना शुरू हो चुका है। 2027 में उत्तर प्रदेश में इस बार मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा होने वाला है, टक्कर का होने वाला है। अब राजनीति में इस तरह के बयान आना चुनाव से पहले तो लाजमी है, लेकिन जिस तरह से ये राजा भैया का बयान सामने आया है, सीधा सीधा लोग दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक धड़ा सीधा ये कह रहा है कि इस तरह की ये जो बयान है वो अनावश्यक बयान है, राजनीति में इस तरह के बयानों को नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे बयानों से जो आपसी भाईचारा है वो दांव पर लग जाता है, आपस में जो लोग मिलजुल कर रह रहे हैं उनके बीच में भी फूट पड़ जाती है। वहीं दूसरा जो धड़ा है वो ये कह रहा है कि ये तो सच है, इसमें गलत क्या है।
ये सच ऐसा सच है जिसको आज तमाम लोग कबूल नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग इसको सिर्फ और सिर्फ मिथ्य मानते हैं, बहुत सारे लोग आज भी इसको झूठ मानते हैं। तो ऐसे में जो इतिहास है उसको कैसे मिटाया जा सकता है? इतिहास और जो पहचान से जुड़ा हुआ मामला है उस पर इस तरह से बयान देने से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन राजनीति में जब नेता कोई भी बयान देते हैं तो उनके बयान का सिर्फ एक मतलब नहीं होता है, उनके बयान के हजारों मतलब निकाले जाते हैं और यही राजा भैया के बयान के साथ भी हो रहा है। राजनीति में इतिहास और पहचान से जुड़े मुद्दे हमेशा से संवेदनशील ही रहे हैं और भारत में जैसे विविध समाज में ऐसे बयान अक्सर बहस और विवाद दोनों को ही जन्म देते हैं। राजा भैया का जो बयान सामने आया है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो आज के मुसलमान हैं वो पहले हिंदू थे, सभी के सभी मुसलमान हिंदू थे, कोई अरब से नहीं आया है, तो इसमें सच्चाई क्या है? इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित बातें हैं, इसको लेकर के विशेषज्ञ क्या मानते हैं वो हम आपको बताते हैं। कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इस बयान के बाद संवाद शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे विषयों पर संवाद बेहद ही ज्यादा जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे विषयों पर खुलकर बात करना और अपनी राय रखना, लेकिन भाषा और संदर्भ का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। फिलहाल जिस तरह से राजा भैया का ये जो बयान सामने आया है वो राजनीति में बहस का केंद्र बन गया है, लेकिन असली सवाल घूम फिर करके वही आ जाता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक राय है या फिर एक बड़ा राजनीतिक संदेश है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ राजा भैया का ये बयान वायरल हो रहा है, इसी बीच में उनका एक और वीडियो जो है वो निकल करके सामने आया है जो बताया जा रहा है अभी पिछले कुछ दिनों का ही है। ऐसे में उनका जो बयान है संविधान पर दिया गया वो भी चर्चा का विषय है। संविधान पर जो बयान दिया था वो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उसे शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं राजा भैया से कि आखिर उनको क्या हो गया है, इस तरह से वो बयान क्यों दे रहे हैं। दरअसल कुंडा से विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उनका जो बयान है संविधान को लेकर के वो क्या है वो पहले आपको बता देते हैं, फिर उनकी ही जुबानी आपको सुनवाएंगे। देखिए राजा भैया ने कहा जिस तरह से पहले अपने बयान में कि जितने भी मुसलमान हैं आज के वो पहले हिंदू हुआ करते थे, इसके साथ ही साथ उनका संविधान को लेकर के जो बयान है वो सामने आया है। संविधान को लेकर के उन्होंने क्या बयान दिया, एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। राजा भैया का सीधा सीधा ये कहना है कि अगर सनातन नहीं रहा तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग देखे होंगे यहां नारा लगाते हैं जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान इसीलिए है क्योंकि भारत हिंदू बाहुल्य देश है। जिस तरह से उनका ये बयान सामने आया है वो बयान इस वक्त आग की तरह वायरल है। राजा भैया ने कहा कि जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये लोग, हम लोग भी नहीं जानते हैं और आप भी नहीं जानते हैं। आगे इस पूरे बयान पर तमाम और चीजें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले राजा भैया का ये बयान आपको सुनवाते हैं। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग को देखे हुए यहाँ नारा लगा हुआ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान ही बनी आए कि हिंदू बाहुल्य आए हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी की वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य हुआ और भारत को मिटाने के लिए आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रयास हो रहे हैं की तरह वायरल है। जिस तरह से राजा भैया अपने बयान में कहते हुए नजर आए हैं कि भारत को मिटाने की जो कोशिशें हैं वो आज से नहीं वो सैकड़ों सालों से होती आई हैं। राजा भैया ने अपने बयान में यह भी कहा कि जिस रूप में भारत है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है और भारत को मिटाने के लिए आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्त्राब्दियों से प्रयास हो रहे। राजा भैया के सनातन वाले बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। राजा भैया के इस बयान को लेकर सियासी पंडित ये भी कयास लगा रहे हैं कि राजा भैया आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ हो सकते हैं।
हालांकि अभी तक इस तरह का कोई भी ऐलान या दावा नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से राजा भैया आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं, राजा भैया के वीडियो सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वायरल हो रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है कि राजा भैया अब 2027 की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। अगर हम राजा भैया की थोड़ा सा राजनीति से हटकर पर्सनल लाइफ पर जाएं, तो राजा भैया इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। अभी हाल ही में उनकी पत्नी ने उनको और उनके तमाम जो जानने वाले लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज करवाई है, सीधा सीधा नामजद एफआईआर कटवाई है। और ऐसे में राजा भैया राजनीति में देखिए काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। राजा भैया की जो फैन फॉलोइंग है, जो उनकी लोकप्रियता है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। राजा भैया सिर्फ नाम ही नहीं, एक ब्रांड बन चुके हैं। अब ऐसे में राजा भैया की तरफ से एक खास समुदाय पर, एक खास धर्म को लेकर इस तरह के जो बयान दे रहे हैं वो, ऐसे में बहुत सारे जो सवाल हैं वो उनकी राजनीति को लेकर के भी उठ रहे हैं। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उनकी रणनीति क्या होगी उसको लेकर के भी उठ रहे हैं। इसके साथ ही साथ राजा भैया अब लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में है। पर्सनल लाइफ को लेकर के राजा भैया हमेशा ही विवादों में घिरे रहते हैं। ऐसे में अब राजा भैया के जो बयान है वो सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो जो है वो खूब वायरल हो रहे हैं। विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है कि ठीक है, जो भी पहले हुआ आप उसको सामने बार बार ला करके इस तरह से दो समुदायों में विभाजन क्यों कर रहे हैं, दो लोगों में जो आपस में प्यार से रह रहे, मोहब्बत से रह रहे हैं, आप उनमें लड़ाई क्यों लगवा रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष जो है वो अपना अलग ही राग जो है वो लापता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में राजा भैया की आने वाली सियासी रणनीति पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी।